तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई आज के इस वीडियो में हम रॉकी भाई और रमिका सेन के पंगा के बारे में बात करेंगे कि रॉकी ने गलती कहाँ किया और रॉकी ने कितना बड़ा भूल किया जो रमिका सेन से पंगा लेना उसे भारी पड़ा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक KGF चैप्टर 2 नहीं देखा है तो पहले आप KGF चैप्टर 2 देख लो, उसके बाद ये वीडियो को स्टार्ट करना क्योंकि आगे स्पॉइलर मिलने वाला है। करते भाई चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉकी ये भाई साहब कभी जूता पॉलिश किया करते थे, पर फिर इनका लाइफ में सक्सेस का एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने एक पुलिस को मार के शेट्टी का दिल जीत लिए, फिर बॉम्बे और धीरे धीरे KGF को भी जीत लिए। और पता नहीं आगे ये पूरी दुनिया को भी जीत जाते, पर इनके सामने रमिका आ जाती है। रमिका सेन जो कि अभी अभी पावर में आई है, पर गरुड़ा से लेकर सूर्यवर्धन तक सब इसके बारे में पहले से जानते थे क्योंकि इनका भोकाल है ही कुछ ऐसी। ये एक ऐसी महिला है जो कि दया और क्षमा को पहचानते ही नहीं, लेकिन गुस्सा को अपना बाप बनाकर सर पे बैठाए घूमते हैं और एक बार जो ये ठान लेते हैं ना वो करके ही मानते हैं। तो रॉकी का जब ऐसा एक महिला के साथ सामना होता है तो खेल थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहाँ पर रॉकी और रमिका कभी आमना सामना ही ना होते और ना ही खेल इतना इंटरेस्टिंग होता अगर राघवन ना होता। कन्नगट्टी राघवन ये भाई साहब KGF का बहुत बड़ा फैन है, बिल्कुल हमारे आनंद भाई साहब जैसे। इन्होंने 25 सालों से KGF के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और जब रमिका सेन पावर पर आते हैं तो वो KGF का सारा इतिहास रमिका सेन को बताते हैं, तब जाके रमिका सेन को KGF और रॉकी के बारे में पता चलता है। अब देखो भले ही रमिका सेन रॉकी के बारे में जान चुकी थी, पर ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाती अगर रॉकी ना चाहता। लेकिन भाई रॉकी तो रॉकी भाई है, इसीलिए ये वो करते हैं जो उनका दिल चाहता है और सिर्फ इसीलिए रॉकी भाई का गलती निकलना स्टार्ट होता है। पहली बार रॉकी ने गलत किया रमिका सेन को नजरअंदाज करके। गुरु पांड्यन ने 1978 में ही रॉकी को कहा था कि भाई इस नारी का कुछ करो, नहीं तो ये नारी आगे भारी पड़ सकती है। लेकिन रॉकी भाई तो भाई के साथ साथ एक हीरो भी है, इसीलिए वो कहते हैं औरतों और बच्चों के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते। तो यहाँ गुरु पांड्यन फिर से रॉकी को समझाया था कि भाई बात मान ले, इस महिला को अगर अब तो इग्नोर मारेगा तो आगे जाकर इसका क्रोध को झेलना पड़ेगा। पर फिर भी रॉकी नहीं माना था और कहा था कि इतिहास गवाह नारी क्रोधित हो तो उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते, हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। और अभी देखो यही नारी सच में रॉकी पे भारी पड़ रही है। काश गुरु पांड्यन का बात मान लिया होता। अब रॉकी ने दूसरी बार गलती किया देश के खिलाफ जाकर। भाई देखो जब आप गलत धंधा कर रहे हो तो पुलिस तो आपके पीछे पड़ेगी ही, और पुलिस पीछे पड़ा तो उनके हाथ कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तो यहाँ रॉकी का एक सोने की बिस्किट पुलिस वालों के हाथ लग गया और जहाँ रॉकी को शांति से काम लेना था वहाँ रॉकी जाकर वायलेंस पैदा किया और सिर्फ एक 400 ग्राम की सोने की बिस्किट के लिए पूरा पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया। अब देखो वैसे तो ये हीरो और हमारे जैसे फैंस के लिए मजा देने वाला सीन था, पर गवर्नमेंट के लिए तो ये क्राइम था ना भाई। हाँ वो अलग बात है कि रॉकी के डर से पेपर में कुछ और छपा के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पुलिस स्टेशन जल गया। पर रमिका सेन तो सब जानती है ना भाई। अब इसके बाद रॉकी का तीसरा गलती था गुरु पांड्यन को मारना। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसे नहीं मारना चाहिए, वो तो ये सारा कांड का मास्टरमाइंड है यार, उसे तो अपरिचित से सजा दिलाना चाहिए। पर खुले आम पार्लियामेंट में घुसकर ऐसे रमिका सेन के सामने मारना थोड़ा गलत नहीं हो गया? अब देखो माना ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे कांड कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास रॉकी जैसा कैरेक्टर नहीं होता और हर कोई डायरेक्टर हमें ऐसा यकीन नहीं दिला सकता कि भाई हाँ ये एक ऐसा बंदा है जो कि पार्लियामेंट में घुसकर PM के सामने अपने दुश्मन को मारने का दम रखता है। सही है, एकदम पैसा वसूल वाला सीन है। पर रमिका सेन की साइड से देखो तो ये तो क्राइम से भी बड़ा क्राइम है ना भाई। अब इतना कुछ होने के बाद कौन सा सरकार चुप बैठेगा बताओ? ये तो फिर भी रमिका सेन है। पर अब देखोगे तो रमिका सेन गरम खोपड़ी का होते हुए भी रॉकी का सारा कांड को बहुत झेला है, क्योंकि देखो जब रमिका सेन KGF में पुलिस भेजता है तो लोग वहाँ उन्हें घुसने नहीं देते। रॉकी का वेयर हाउस ढूंढा तो अपना हाथ में कुछ नहीं पाते, और जब कुछ पाते हैं तो रॉकी उसे पुलिस स्टेशन उड़ाकर ले जाता है। इतना ही बर्दाश्त से बाहर हो रहा होता है कि रॉकी रमिका के सामने आकर गुरु पांड्यन को मार जाता है। तो और कितना बर्दाश्त करेंगे यार। अब आप ही रमिका के जगह रहकर सोच लो, आपके हाथ में सरकार होगा तभी आपके सामने पुलिस स्टेशन उड़ाया जाएगा, पार्लियामेंट में घुसकर मर्डर किया जाएगा, तो आप चुप बैठेंगे? नहीं ना। इसीलिए रमिका सेन को रॉकी का डेथ वारंट पे साइन करना पड़ा। हाँ लेकिन मतलब यहाँ से ये नहीं निकलता कि रॉकी बुरा है और रमिका सेन अच्छा है और रमिका सिर्फ जनता के लिए सही डिसीजन ले रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो देखो माना रॉकी धंधा गलत कर रहा है, पर उसके पीछे माँ को किया हुआ वादा वाला एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। ऐसा नहीं कि ये भाई साहब अपनी अय्यासी के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि देखो बचपन से ही रॉकी ने माँ से अलग हुआ, बिना वजह के लोगों से मार खाया और बहुत स्ट्रगल भी किया। ऐसे में कोई रॉकी जैसा ना बनके और कैसा बनेगा बताओ? अब रॉकी के साथ इतना सब होने के बाद भी एक बात जानकर आपको हैरानी होगा कि रॉकी गुंडों के बीच में पला बड़ा है, पर वो भी देश के बारे में सोचता है, लेकिन अपने नजरिए से। आपको वो नेपोटिज्म वाला सीन याद है जहाँ देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम और गरीब का बच्चा क्या करे। फिर उसके बाद रमिका सेन से मिलने वाला सीन जहाँ रॉकी खुद के कंप्लेन लिखाने जाता है और रमिका सेन का पार्टी मेंबर्स का ही धोती खोल देता है कि कैसे रॉकी का फंड से उनके पास पैसा जा रहा है, एक बोतल देसी दारू में लोग कैसे बिक जा रहे हैं, हो सके तो अब उसे रोको, देश को संभालो, कौन मना कर रहा है। रॉकी खुद देश का भलाई के लिए रमिका के पास आ गया है और तो और वो देश का कर्जा चुकाने का बात भी कर रहा है। तो रॉकी इससे ज्यादा देश के बारे में और क्या सोचेगा बताओ? रॉकी अच्छा बनना चाहता है पर उसे अच्छा बनने नहीं देंगे, तो वो उसका फायदा उठा के माँ से किया हुआ वादा को पूरा क्यों नहीं करेगा बताओ? अब कोई बुरा आदमी हो तो PM के सामने जाकर खुद का गलती मानकर
देश का ज्ञान थोड़ी ना देगा भाई। तो यहाँ से पता चलता है कि रॉकी धंधा तो गलत कर रहा है पर दिल से बहुत अच्छा है। और अब रमिका सेन माना ये देश के लिए सही कर रहे हैं पर ये थोड़ा गर्म खोपड़ी के है, तो कभी कभी ऐसा डिसीजन भी ले लेते हैं जिसका हर्जाना पूरा देश को बनना पड़ सकता है। जैसे कि बर्मा डिसीजन, आराम से वहाँ बातचीत से काम निपट सकता था पर रॉकी को सिर्फ चेतावनी देने के लिए कांड कर दिए। तो मतलब आप समझ सकते हो ये किस टाइप की महिला है और कितना डेंजर है। इन्हें अगर विलन नहीं कह सकते तो हीरो भी। आपका क्या कहना है? पर इतना तो पक्का है कि रॉकी ने रमिका से नहीं हारा। रॉकी तो बस खेल रहा है ना कि हारा है। रॉकी चाहता तो रमिका सेन को मार सकता था, उसकी सेना से लड़ सकता था, देश से कहीं दूर भाग सकता था, पर वो ऐसा नहीं किया। रमिका सेन को नहीं मारा क्योंकि वो औरतों पर हाथ नहीं उठाता, उसकी सेना से नहीं लड़ा क्योंकि वो फिर से देश के खिलाफ नहीं जाना चाहता, और देश छोड़कर ना भाग के खुद का लोकेशन बता दिया क्योंकि वो ये खेल को यहीं खत्म करना चाहता था। हाँ, पर ये खेल सिर्फ पुलिस वालों के लिए या चैप्टर 3 के लिए है पता नहीं, लेकिन देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि उसके लिए ये सोना या कोई साम्राज्य मायने नहीं रखता। इसके लाइफ में कुछ मायने रखता था तो वो था उसके माँ से किया हुआ वादा, जो कि लगभग वो पूरा कर चुका है। और उसके लिए रीना भी मायने रखती थी पर माँ के बाद। तो भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो रॉकी अपनी जगह पे ठीक था, रमिका अपनी जगह पे ठीक थी। रॉकी ने गलती की लेकिन उसके लिए वो खेल था। और रही बात रमिका रॉकी पे भारी पड़ने की, तो भाई माना केजीएफ को रमिका उड़ा दिया पर रॉकी वो उसे करने दिया नहीं। तो बाकी आप समझ गए होंगे। तो भाई बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।